आइए आज एक चैप्टर पढ़ते हैं जिस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये चैप्टर है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये चैप्टर एक ऐसा है, जब हम कोई माल किसी को बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसका जो पेमेंट का लेन देन होता है उसी के लिए चैप्टर है। जैसे मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है और उसने बी को कोई गुड्स सोल्ड किया। सपोज मान लीजिए कि उसने ए ने बी को 10,000 रुपए का कोई माल बेचा है। अब 1 जनवरी 2023 को बेचा है, ठीक है। अब इसका ड्यू डेट 3 मंथ के बाद बिल पर डेट लिखा गया 3 महीने का, और ये बिल ए के द्वारा लिखा गया, बी ने साइन करके दस्तखत करके ये बिल दे दिया ए को। तो जो पहला पार्टी ए है इसको हम ड्रावर बोलते हैं। बिल लिखने वाला जो पार्टी होता है उसको ड्रावर देखेंगे। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और CUET के जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो ड्रावर उसको कहते हैं। और जो सिग्नेचर करके या एक्सेप्ट करके बिल को ए के पास दे देता है, तो ए के पास तो BR आया क्योंकि इससे ए को पैसा मिलेगा। तो BR मतलब बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्राप्य बिल। और जो एक्सेप्टर होता है बिल का उसको ड्रावी बोलते हैं। बिल का जो एक्सेप्टर होता है उसको ड्रावी बोलते हैं। एक्सेप्टर को, जो बिल को साइन करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम ड्रावी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रावर हो गया और ड्रावी हो गया। तो ये 2 बातें समझ में आ गई। अब रही बात कि बिल का ड्यू डेट क्या होगा। तो बिल का ड्यू डेट क्या होगा इसको आप अच्छा समझ लीजिए। ड्यू डेट यानी किस तारीख को ये बिल परिपक्व होगा, बिल का ड्यू डेट क्या होगा। तो देखिए अभी 1 जनवरी 2023 बिल लिखा गया है। अब इसमें 3 महीना हमको ग्रेस, 3 महीने के बाद ड्यू डेट आएगा और 3 दिन का ग्रेस डे भी होता है। तो +3 डेज ग्रेस डे भी आप इसको जोड़ लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। तो अब 1 जनवरी से 3 महीना आपको जाना है। तो 1 महीना बाद 1 फरवरी आएगा, फिर 1 महीना बाद 1 मार्च आएगा, फिर 1 महीना बाद 1 अप्रैल आएगा। देखिए 3 महीना आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 दिन का ग्रेस आपको जोड़ना है। तो 1 अप्रैल में 3 दिन का ग्रेस आप जोड़िएगा तो 4 अप्रैल होगा। क्या होगा? 4 अप्रैल होगा। तो 4 अप्रैल को बिल का पेमेंट हो जाएगा। यहां तक तो आप समझ गए। तो ये हो गया, ए ने बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट किया, ए ड्रावर है और बी ड्रावी है, ठीक है। अब बिल जब ए लिखता है तो ए अपने यहां एक जर्नल एंट्री करता है। तो वो जर्नल एंट्री भी आप देख लीजिए। ए अपने यहां जर्नल एंट्री करता है BR अकाउंट डेबिट टू, जो ड्रावी है उसका नाम लिखता है। तो ड्रावी यहां पर कौन है? बी है। तो यहां टू बीज अकाउंट, और बिल का जो भी अमाउंट होता है, जो रकम होता है, उसको लिख देता है। तो यहां तक आप समझ गए। और नरेशन भी आप समझ लीजिए। बीइंग द बिल ड्राउन ऑन बी and accepted by him, accepted by him, ये नरेशन हो गया। अब ये 2023 का जनवरी महीने का 1 तारीख का डेट है। तो जो डेट का कॉलम है, यहाँ पर तो 5 कॉलम होता है, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो हमने अमाउंट कॉलम नहीं बनाया है, आप समझ जाइएगा। इसी तरह से अब बी के है, ये इन द बुक्स ऑफ ए हो गया। उसी तरह से इन द बुक्स ऑफ बी, बी भी तो अपने यहां जर्नल एंट्री करेगा। तो 2023 के जनवरी महीने में 1 तारीख को ये बिल एक्सेप्ट करके जब बिल इसके पास आया तो इसके पास एंट्री हुआ। जब बिल लिखता है उस समय एंट्री नहीं होता, जब बिल साइन होकर के इसके पास आ जाता है एक्सेप्ट होकर, तभी एंट्री होता है। तो उसी तरह से ये अपने यहां एंट्री करेगा क्योंकि ये बिल इसके लिए BR है और ये एक्सेप्टर के लिए क्या है? BP है। बिल से पेएबल होता है, BP का फुल फॉर्म दे बिल। क्यों? क्योंकि इस बिल से ए को पैसा मिलना है और बी पेमेंट करेगा, इसलिए उसको BP कहेंगे, ठीक है। तो इसने BP मिला है इसे, तो ये आप लिख लीजिएगा। उसी तरह से बी के यहां बी क्या किया? बिल साइन करके ए को दिया। तो यहां पर क्या होगा? ए डेबिट हो जाएगा क्योंकि ए के पास जा रहा है बिल। तो एज अकाउंट डेबिट कर लीजिएगा और टू BP अकाउंट, क्योंकि ये बिल बी के लिए BP है
तो 10,000 डेबिट में डाल दिया और 10,000 क्रेडिट में डाल दिया। अब इसका नरेशन लिखाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड गिवन टू ए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ड्यू डेट के दिन जब ए बी के यहाँ गया पैसा लेने और बी पैसा पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो यहाँ अप्रैल 4 को ड्यू डेट है, तो जब पेमेंट करेगा तो क्या करेगा, ये ए जो है बीआर देगा और पैसा लेगा। तो पैसा जब लेगा तो कैश में लिया तो कैश अकाउंट, और अगर चेक लिया तो यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, और टू बदले में बीआर दे के ही पैसा देगा, बिना बीआर दिए पैसा वो नहीं देगा। तो 10,000 आप डेबिट में डाल दीजिएगा और 10,000 क्रेडिट में डाल दीजिएगा। उसी तरह से बी ने पेमेंट किया है, तो अप्रैल 4 तारीख को बी पेमेंट का एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा, ये बीपी लेगा। जब तक ये ए से बीपी नहीं लेगा, ही पेपर ए के लिए बीआर और बी के लिए बीपी है, तो बी अपने आप बीपी लिखेगा। बीपी लेगा तो बीपी अकाउंट को डेबिट कीजिएगा और बदले में कैश दे देगा। चाहे अब कैश दे दे, चाहे बैंक में पेमेंट जमा करा दे, तो इस तरह से एंट्री कर दीजिएगा। डेबिट में 10,000 दिखा दीजिएगा और क्रेडिट में भी 10,000 दिखा दीजिएगा। नरेशन लिखेगा बीइंग पेमेंट ऑफ द बिल क्लियर्ड ऑन द ड्यू डेट। लेकिन मान लीजिए कि ए ड्यू डेट पर बी के पास गया और बी ने पैसा नहीं दिया, ये पेमेंट का था, ये नहीं दिया पेमेंट, तो आपको ये एंट्री नहीं करना है। ये अप्रैल ये एंट्री नहीं करना और यहाँ पर भी ये एंट्री नहीं करना है। ये एंट्री को हटा दीजिएगा। इसके बदले डिजोनर्ड का एंट्री कीजिएगा। यहां लिखिएगा अप्रैल 4, यहां भी लिखिएगा अप्रैल का 4। अब डिजोनर्ड की एंट्री क्या होगा, ये जो पहला एंट्री था इसको पलट दीजिएगा। बीज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। यहां देखिए उल्टा हो गया एंट्री, यहां बीआर डेबिट था और बी क्रेडिट था, इसका उल्टा कर दीजिएगा। और नरेशन में लिखना है बीइंग द बिल डिजोनर्ड या पेमेंट ऑफ द बिल नोट क्लियर्ड ऑन द ड्यू डेट। यहां पर भी क्या करना है कि ये पहला जो एंट्री है, ए डेबिट था और बीपी क्रेडिट था, इसको पलट दीजिएगा। तो यानी कि बीपी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू यहां पर एज अकाउंट हो जाएगा। और यहां पर अमाउंट डाल दीजिएगा, डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000। और यहां पर भी हो जाएगा बीइंग पेमेंट ऑफ द बिल नॉट क्लियर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब ए ने क्या किया कि इस बिल को अपने दोस्त सी को इंडोर्स कर दिया। हो सकता है कि सी से कभी पैसा लिया हो ए, अब सी को इस बिल को इंडोर्स कर दिया। और जब सी पेमेंट लेने के लिए गया बी के पास, तो हो सकता है कि बी पेमेंट कर दे, हो सकता है पेमेंट ना करे। तो पहले हम देखेंगे पेमेंट कर देगा तो क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को सिलेवार ढंग से समझना होगा आपको। अब आइए इसको थोड़ा सा अच्छा से फ्रेश करके समझते हैं। अब इसी क्वेश्चन में 3 पार्टी हो जाएगा। एक इन द बुक्स ऑफ ए, के यहाँ क्या एंट्री होगा इसको हम लोग देख लेंगे। फिर इन द बुक्स ऑफ सी, के यहाँ क्या एंट्री होगा इसको देख लेंगे। और फिर सबसे लास्ट में ड्रावी के यहाँ इन द बुक्स ऑफ बी, के यहाँ क्या एंट्री होगा इसको देख लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। जब ए बिल को लिखा होगा बी के नाम से और बी साइन करके ए के यहाँ बिल दे दिया होगा, तो ए अपने यहाँ उस पहला डेट को जनवरी का 1 तारीख को एंट्री किया होगा, बीआर अकाउंट को डेबिट किया होगा और टू बीज अकाउंट किया होगा और 10,000 डेबिट में डाला होगा और 10,000 क्रेडिट में डाला होगा। ये पहला एंट्री। और बी इसी डेट को जनवरी का 1 तारीख को बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री किया होगा। इसके पास बीपी जब आया होगा तो इसने बीपी को दिया होगा, किसको दिया होगा, तो ए को दिया होगा। तो यहां हो जाएगा एज अकाउंट डेबिट और टू बीपी अकाउंट। ठीक है, यहां पर 10,000। अब बात को समझिएगा, ये पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री, ए ने इस बिल को उसी डेट को, अगर डेट नहीं दिया तो वही डेट आप लीजिएगा, जनवरी 1 तारीख को ये इंडोर्स किया सी को, तो पाने वाला सी है तो यहां सीज अकाउंट को कर दीजिएगा आप डेबिट। और टू यहां पर बीआर आपके यहां से जा रहा है तो टू बीआर अकाउंट कर दीजिएगा। और यहां हो जाएगा कितना, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। अब ये बिल जब सी के पास आया तो जनवरी 1 तारीख को सी भी तो एंट्री किया होगा, इसके पास तो बीआर आया तो बीआर अकाउंट को ये किया होगा डेबिट। और टू ये बीआर किससे मिला था, इसे ए से, तो टू एज अकाउंट
यहाँ हो गया 10,000 रुपया, ठीक है। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 10,000 हो गया। अब ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे पहले किसको पता चलेगा? बी को, क्योंकि पेमेंट तो बी को करना है। अब अगर बी ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि इसका ड्यू डेट अप्रैल 4 आने वाला है, कैसे अप्रैल 4 आने वाला आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को बिल लिखा गया, अब 3 महीना का डेट है, तो 1 महीने बाद फरवरी आएगा, 1 महीने बाद फिर मार्च आएगा, फिर 1 महीने बाद अप्रैल आएगा। तो अप्रैल तो आ गया, अप्रैल का 1 तारीख। अब 3 दिन का ग्रेस दे दीजिएगा, तो अप्रैल का 1 तारीख और प्लस 3 दिन, तो अप्रैल का 4 तारीख हो जाएगा। तो अप्रैल का 4 तारीख को ये क्या करेगा? बीपी लेगा और पैसा देगा, तो क्या हो जाएगा इसके यहाँ? बीपी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और टू कैश अकाउंट। 10,000 का बीपी लिया और 10,000 रुपया दे दिया। देखिए एंट्री तो हो गया। अब इसको पेमेंट मिला होगा, तो ये तो पेमेंट लिया होगा बी के यहाँ जाकर के, क्योंकि ए ने बिल इंडोर्स किया सी को, तो सी तो बी के यहाँ गया होगा, तो ये बीआर दे के पैसा लिया होगा, तो इसके यहाँ एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा बीआर अकाउंट। अब 10,000 डेबिट में डाल देगा अपना और 10,000 क्रेडिट में डाल देगा। इसके यहाँ भी अप्रैल 4 तारीख का एंट्री क्लियर हो गया। और इसका एंट्री इसके यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इसका काम था बिल इंडोर्स कर देना और ये जाके पैसा ले लिया। अगर पैसा इसको नहीं मिलता तब ये रिटर्न आता है के पास, तो इसके यहाँ एंट्री होता। अब जरा उल्टा देखिए, यहाँ पर सीन क्या होता अगर ये बिल का पेमेंट जो यस था, यस ना होकर नो में हो जाता। अगर सी बी के पास गया और बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो सी इसको कुछ नहीं बोलता, यहाँ से वापस आके ए के पास आता और बोलता भाई मेरा पैसा दे दो, मेरा बिल डिजोनर हो गया। तो जब बिल डिजोनर होता सबसे पहले बी को पता चलता, तो बी क्या करता? एंट्री पलटी करता। जो पहला एंट्री ए अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट था, अब यहां क्या होता? बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एज अकाउंट 10,000, ठीक है। यहां लिख देगा बिंग द बिल डिजोनर। अब यहां पर भी क्या होगा? ये भी अपना एंट्री को पलट देगा। यहां जो कैश है, कैश हट जाएगा। यहाँ ए क्रेडिट है ना, यहाँ हो जाएगा एज अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ पता है? ए से पैसा लेना है, इसलिए ए को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? ये जो बिल को इंडोर्स किया था ना, अभी क्या करेगा? इसका जिम्मेदारी क्या होगा? ये कहेगा कि हमको बी से पैसा लेना है और सी को पैसा देना है, तो ये एंट्री में लिखेगा बीज अकाउंट डेबिट और टू सीज अकाउंट, और अमाउंट यही 10,000 हो जाएगा। और डेट यहां अप्रैल का 4 तारीख हो जाएगा, ठीक है। यहां बिंग द बिल डिजोनर, यहां भी बिंग द बिल डिजोनर और यहां भी बिंग द बिल डिजोनर। अब यहां देखिए हुआ क्या कि ड्रावर के यहां और ड्रावी के यहां डिजोनर का एंट्री क्या हुआ? ड्रावी के यहां एंट्री पलटी हो गया, और जो इंडोर्सी था उसके यहां भी एंट्री पलटी हो गया। लेकिन ड्रावर के यहां अगर बीच में कोई तीसरा आदमी आता तो एंट्री पलटी नहीं होता, बल्कि इससे लेना है और इसको देना है, बी से लेना है और सी को देना, इस टाइप का एंट्री होता है। तो ये भी आप समझ गए। ऐसा समझिए कि ए ने बी को 10,000 रुपीज का माल बेचा और उसके लिए 10,000 रुपए का 3 महीने का एक बिल 1 जनवरी 2023 को लिख दिया, एक बिल लिख दिया है और 3 महीने के लिए लिख दिया, 3 मंथ्स का। बी ने एक्सेप्ट करके ए के पास बिल दे दिया, ए के पास एक बीआर आ गया। अब ए ने क्या किया? इस बीआर को बैंक में जाकर के, पंजाब नेशनल बैंक के कहीं जाके डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट करा लिया तो कितने में कराया होगा? मान लीजिए कि 9,000 रुपए में करा लिया, 1,000 डिस्काउंट, क्योंकि बैंक को 3 महीना वेट करना होगा, उसी दिन जाके डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक बी के पास जब गया तो अब यहां 2 केस हो सकता है कि बी पेमेंट कर दे या पेमेंट ना करे। तो पहले देखते हैं पेमेंट कर देगा तो क्या होगा। तो यहां हमको 2 ही पार्टी के यहां एंट्री करना, एक ए के यहां और एक बी के यहां। तो पहला नंबर हम ए के यहां आपको बताते हैं, फिर दूसरा नंबर हम आपको इन द बुक्स ऑफ बी बताते हैं। तो ए के यहां अब जनवरी 1 तारीख को जब बिल लिखा गया तो बिल लिखने का कोई एंट्री नहीं होता। जब ए ने बिल बी के नाम से लिखा, बी ने एक्सेप्ट करके ए को वापस कर दिया, तो ए के यहां बीआर पाने का एंट्री होगा। तो बीआर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? यहां पर डेबिट हो जाएगा और टू
बीज अकाउंट। जब बिल लिखा जाता है तो उस समय ये एंट्री होता है, बीइंग द बिल ड्राउन ऑन बी एंड एक्सेप्टेड बाई हिम। नरेशन इस तरह लिखना होगा तो लिख दीजिएगा। 10,000 डेबिट में आ गया, 10,000 क्रेडिट में आ गया। ठीक, अब ये बिल एक्सेप्ट किया गया बी के द्वारा, तो बी ने बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया है, ए को दिया है। तो एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होगा यहाँ पर, एज अकाउंट को आप कर दीजिएगा डेबिट और टू बीपी, क्योंकि बिल साइन करके ए को दिया गया तो टू बीपी अकाउंट। ठीक है, 10,000 और यही 10,000 यहां पर आपको लिखना है। तो ये पहला एंट्री आपका हो गया। अब इस बिल को डिस्काउंट कराया गया, अब डेट दिया है डिस्काउंट का तो ठीक है, और नहीं तो वही डेट डालिएगा। डिस्काउंट जब आप कराए होंगे तो आप बैंक से पैसा लिए होंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट भी आपका कटा है तो डिस्काउंट अकाउंट भी आपको करना है डेबिट टू बैंक। अब किस बैंक से आप डिस्काउंट कराए हैं तो उस बैंक का नाम, जैसे मान लीजिए कि आप पंजाब नेशनल बैंक से बट्टा कराए हैं तो पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, या किस चीज को बट्टा कराए हैं तो बीआर को कराए हैं, तो यहाँ पर आप बीआर तो दे दिए हैं तो बीआर अकाउंट कर दीजिए आप। यहाँ कैश की जगह बैंक भी आप लिख सकते हैं। अब 9,000 रुपए आपको कैश मिला है और 1,000 रुपए आपको डिस्काउंट हो गया और टोटल 10,000 का काम आपका हो गया। तो यहाँ नरेशन लिखिएगा बीइंग द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक, इसका एंट्री इसके यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब ड्यू डेट के दिन क्या हुआ, ड्यू डेट का डेट कौन सा होगा, अप्रैल का 4 तारीख होगा। अगर बी ने पेमेंट कर दिया तो बी जब भी पेमेंट करेगा तो ये अपने यहाँ बीपी लेगा तभी पेमेंट करेगा, तो बीपी अकाउंट को डेबिट करेगा, और पैसा दे रहा है ना तो टू कैश, या अगर चेक दे रहा है तो टू बैंक। ये एंट्री करके और 10,000 रुपया डेबिट में और 10,000 रुपया क्रेडिट में डाल देगा और लिख देगा बीइंग पेमेंट ऑफ द बिल क्लियर ऑन द ड्यू डेट। फिर और किसी के यहाँ कोई एंट्री नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अब उल्टा दृश्य देखिए, अगर मान लीजिए बी के यहाँ गया बैंक और पेमेंट नहीं मिला, डिजोनर्ड हो गया बिल, तो सबसे पहले पता चलता है बी को कि बिल डिजोनर्ड हुआ, तो ये अपना एंट्री को पलटी करेगा, यानी बीपी को डेबिट करेगा और यहाँ कैश को हटा देगा और यहाँ पर टू एज अकाउंट करेगा, टू एज अकाउंट करेगा। और जैसे ही बैंक को बिल का पेमेंट नहीं मिला तो बैंक वापस आएगा ए के पास और बताएगा कि भाई आपके बिल का पेमेंट नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ए का अब यहाँ पलटी नहीं होगा एंट्री, ए एंट्री करेगा कि हमें बी से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बीज अकाउंट डेबिट, और टू बैंक का जो भी नाम होगा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो यहाँ टू पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट यहाँ पर कर देगा, और खाली बैंक है तो खाली बैंक अकाउंट भी कर देगा, और यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पर ड्यू डेट जो अप्रैल 4 है वो हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक जो है ना, अगर बिल डिजोनर्ड हो जाता है तो ये नोटरी पब्लिक से जाकर के सबूत के तौर पर नोटिंग चार्ज पेड करता है। नोटिंग चार्ज, मान लीजिए 50 रुपया 100 रुपया नोटिंग चार्ज दे दिया बिल पर, कि मतलब सबूत के तौर पर कि हम गए थे और मेरे को बिल का पेमेंट नहीं मिला, तब इसके आधार पर वो केस वगैरह कर सकता है। ठीक है, नोटरी पब्लिक जो होता है वो एक कोर्ट का व्यक्ति होता है और वो सबूत के तौर पर उसमें सिग्नेचर स्टैंप लगा देता है बिल पर। अब नोटिंग चार्ज दे दिए, तो अब ऐसी स्थिति में बैंक से तो पता चल जाएगा बी को कि नोटिंग चार्ज लगा, तो बी क्या करेगा अपनी एंट्री में, क्योंकि उसको लास्ट में नोटिंग चार्ज पेड करना होगा, तो ये नोटिंग चार्ज को डेबिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नोटिंग चार्ज उसके सर पे जाने वाला है, तो नोटिंग चार्ज 100 रुपया कर देगा। और टू ये पैसा किसको देना थी, तो एंट्री पलटी किया था, तो टू एज अकाउंट। अब ये 10,100 का बिल हो गया। ठीक है, ये कहानी हो गया। अब इस एंट्री को ए कैसे करेगा, तो ये यहां दिखाएगा कि हमको बी से लेना है और पंजाब नेशनल बैंक को पैसा देना है, और साथ में बी से क्या लेना है, नोटिंग चार्ज का भी पैसा लेना है। तो ये दे रहा है इसलिए डेबिट हुआ, इसके लिए खर्चा हो गया। अब यहाँ 100 रुपया जोड़ के और यहाँ 10,100, बी से आपको 10,100 रुपया लेना है। ठीक है, तो ये एंट्री कर देना है आपको। पंजाब नेशनल बैंक को 10,000 देना था, लेकिन नोटिंग चार्ज भी तो लेना है ना, तो यहाँ बी से हमको कितना लेना है, 10,100 रुपया लेना है। ठीक, तो ये इस तरह का एंट्री आपको दिखाना है। ए अपने दोस्त बी को कोई माल बेचता है, तो उसके एवज में वो मान लीजिए कि 10,000 का माल बेचा, तो 1 जनवरी 2023 को मान लीजिए माल बेचा,
तो माल बेचने के बाद पैसे की वसूली के लिए अब एक बिल लिख देता है और ये बिल साइन करके बी दे देता है ए के पास। तो ए कौन हो गया? बिल लिखने वाला। जो बिल लिखने वाला होता है उसको ड्रावर बोलते हैं, और जो बिल साइन करने वाला होता है उसको ड्रावी बोलते हैं या एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है। और अब मान लीजिए 3 महीने के लिए बिल लिखा गया, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा? तो जैसे 1 जनवरी को बिल लिखा गया और 3 महीने के बाद का डेट इसमें पड़ा हुआ है, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा? तो 1 जनवरी के 1 महीने बाद 1 फरवरी हुआ, फिर 1 महीने बाद 1 मार्च हो गया, फिर 1 महीने बाद 1 अप्रैल हो गया। देखिए 3 महीने बाद 1 अप्रैल आ गया, और इसमें 3 दिन का ग्रेस होता है। बिल चाहे 2 महीने को चाहे 5 महीने को, ग्रेस डे 3 ही दिन का होता है। तो अप्रैल 1 और 3 कितना हो गया? 4 अप्रैल का डेट आया। अब मान लीजिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो सपोज मान लीजिए ए के यहां भी जर्नल एंट्री आपको दिखाते हैं और बी के यहां भी जर्नल एंट्री दिखाते हैं। तो जब ए बी के नाम से कोई बिल लिखता है उसमें कोई एंट्री नहीं होता है। जब बी बिल को सिग्नेचर करके, साइन करके, एक्सेप्ट करके और ए के पास भेज देता है, तो ये बिल ए के लिए बीआर हुआ, क्योंकि इससे उसको पैसा मिलेगा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। और यही बिल बी के लिए बीपी हुआ, क्योंकि बी को पेमेंट करना, तो बिल्स पेबल उसको बोलेंगे। तो अब ए के यहाँ और बी के यहाँ क्या जर्नल एंट्री होगा देख लीजिए। तो अब जनवरी 1, 2023 को ए अपने यहाँ, इसके पास बीआर आया, तो ये बीआर अकाउंट को डेबिट करेगा। और बीआर किससे मिला? तो बी से, तो टू बीज अकाउंट। और 10,000 डेबिट में डाल दीजिएगा और 10,000 क्रेडिट में। और नरेशन लिखना होगा तो लिखिएगा बीइंग द बिल ड्राउन ऑन बी एंड एक्सेप्टेड बाय हिम। शॉर्टकट नरेशन है, आप लिख लीजिएगा। उसी तरह से बी के यहां, बी क्या किया? बिल साइन करके ए को दिया, तो यहां पर क्या होगा? ए डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ए के पास जा रहा है बिल। तो एज अकाउंट डेबिट कर लीजिएगा और टू बीपी अकाउंट, क्योंकि ये बिल बी के लिए बीपी है, तो 10,000 डेबिट में डाल दिया और 10,000 क्रेडिट में डाल दिया। अब इसका नरेशन लिखाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड गिवन टू ए। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ड्यू डेट के दिन जब ए बी के यहाँ गया पैसा लेने और बी पैसा पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो यहाँ अप्रैल 4 को ड्यू डेट है, तो जब पेमेंट करेगा तो क्या करेगा? ये ए जो है बीआर देगा और पैसा लेगा। तो पैसा जब लेगा तो कैश में लिया तो कैश अकाउंट, और अगर चेक लिया तो यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, और टू बदले में बीआर दे के ही पैसा देगा, बिना बीआर दिए पैसा वो नहीं देगा। तो 10,000 आप डेबिट में डाल दीजिएगा और 10,000 क्रेडिट में डाल दीजिएगा। उसी तरह से बी ने पेमेंट किया है, तो अप्रैल 4 तारीख को बी पेमेंट का एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? ये बीपी लेगा, जब तक ये ए से बीपी नहीं लेगा। यही पेपर ए के लिए बीआर और बी के लिए बीपी है, तो बी अपने आप बीपी लिखेगा। बीपी लेगा तो बीपी अकाउंट को डेबिट कीजिएगा और बदले में कैश दे देगा। चाहे अब कैश दे दे, चाहे बैंक में पेमेंट जमा करा दे, तो इस तरह से एंट्री कर दीजिएगा। डेबिट में 10,000 दिखा दीजिएगा और क्रेडिट में भी 10,000 दिखा दीजिएगा। नरेशन में लिखिएगा बीइंग पेमेंट ऑफ द बिल क्लियर ऑन द ड्यू डेट। लेकिन मान लीजिए कि ए ड्यू डेट पर बी के पास गया और बी ने पैसा नहीं दिया, ये पेमेंट का था, ये नहीं दिया पेमेंट, तो आपको ये एंट्री नहीं करना है। ये अप्रैल ये एंट्री नहीं करना और यहाँ पर भी ये एंट्री नहीं करना है। ये एंट्री को हटा दीजिएगा। इसके बदले डिजोनर्ड का एंट्री कीजिएगा। यहां लिखिएगा अप्रैल 4, यहां भी लिखिएगा अप्रैल का 4। अब डिजोनर्ड की एंट्री क्या होगा? ये जो पहला एंट्री था इसको पलट दीजिएगा। बीज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। यहां देखिए उल्टा हो गया एंट्री, यहां बीआर डेबिट था और बी क्रेडिट था, इसका उल्टा कर दीजिएगा। और नरेशन में लिखना है बीइंग द बिल डिजोनर्ड या पेमेंट ऑफ द बिल नोट क्लियर्ड ऑन द ड्यू डेट। यहां पर भी क्या करना है कि ये पहला जो एंट्री है ए डेबिट था और बीपी क्रेडिट था, इसको पलट दीजिएगा। तो यानी कि बीपी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू यहाँ पर एज अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा, डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000। और यहाँ पर भी हो जाएगा बीइंग पेमेंट ऑफ द बिल नोट क्लियर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो इस तरीके से आप, अब इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बिल लिखने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बिल लिखने वाले को ड्रावर कहते हैं। ठीक, दूसरा बिल एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हैं? तो बिल एक्सेप्ट करने वाले को ड्रावी कहते हैं। ठीक है,
जब हम बिल किसी को इंडोर्स कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग इंडोर्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोर्सी कहते हैं। या अगर उसके जगह पर बैंक से हम बिल डिस्काउंट करा दिए तो उसको हम पेई कहते हैं। तो कहने का मतलब बिल में कितने पार्टीज होते हैं, तो ड्रावर होते हैं, ड्रावी होते हैं और पेई होते हैं या इंडोर्सी। तो 3 ही पार्टी लिखिएगा। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है कि एक बिल 6 जून को लिखा गया है, ठीक है, 3 महीने का ड्यू डेट है, और जिस तारीख को ड्यू डेट पूरा हो रहा था उस तारीख को बैंक में स्ट्राइक थी और उसके अगले दिन संडे था, तो बिल का ड्यू डेट क्या होगा? तो देखिए, अब 6 जून को कोई बिल लिखी गई है तो उसका 3 महीना आइए, तो 6 जून के 1 महीना बाद 6 जुलाई आएगा, फिर 1 महीना बाद 6 अगस्त आएगा, फिर 1 महीना बाद 6 सितंबर आएगा। तो 6 सितंबर तो आ गया। 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, तो 6 और 3 9 सितंबर का डेट निकल के आ रहा है। लेकिन 9 सितंबर को बोलता है अगले दिन बैंक स्ट्राइक थी, तो 1 दिन और जोड़ दीजिए इसमें, तो 10 सितंबर का डेट बन के आया। लेकिन उसके अगले दिन संडे था, संडे छुट्टी होता है, 1 दिन और जोड़ दीजिए, तो इसका ड्यू डेट हो जाएगा 11 सितंबर। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि बिल का ड्यू डेट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब जिसे बिल इंडोर्स करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंडोर्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोर्सी कहते हैं। ठीक। अब बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि अगर इंडोर्स किया गया बिल डिजोनर हो जाए तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? अब देखिए, अभी तो जर्नलिटी हम लोगों ने देखा था, तो अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ए कौन है? ड्रावर है। अगर ड्रावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब कोई इंडोर्स किया हुआ बिल डिजोनर होता था, हम लोग क्या किए थे? हम लोग किए थे कि बी से लेना है और इंडोर्सी को देना है, तो यहाँ पर एंट्री किए थे पीज अकाउंट डेबिट, और टू जिसको इंडोर्स किए थे, मान ली सी को किए थे, तो टू सी अकाउंट। तो बी कौन है? तो ड्रावी है, और सी कौन है? तो इंडोर्सी है। तो अब अगर आपसे पूछता है कि इंडोर्स किया हुआ बिल अगर डिजोनर हो जाए तो किसे डेबिट करेंगे, तो आप लिखिएगा ड्रावी को डेबिट करेंगे, और लिखिएगा किसे क्रेडिट करेंगे, तो इंडोर्सी को क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिस्काउंट कराया गया बिल अगर डिजोनर हो जाए, बैंक से डिस्काउंट कराया गया बिल डिजोनर हो जाए, तो किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे? तो देखिए, आपको बताए थे कि जब कोई बिल डिजोनर होता है तो ड्रावर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, तो हम क्या एंट्री करते हैं कि हमको बी से लेना है। जैसे बी को अगर ड्रावी मानते हैं तो क्या लिखते हैं? बी से हमको पैसा लेना है और बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को हमको पैसा देना है। अब पूछा किसको डेबिट करेंगे, तो बी कौन था यहाँ पर? ड्रावी था। अभी जो एग्जांपल बताया था, तो ड्रावी को डेबिट करेंगे, और किसे क्रेडिट करेंगे? तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्काउंटेड कराया गया बिल डिजोनर हो जाए तो किसे डेबिट करेंगे, तो लिखना है ड्रावी को डेबिट करेंगे, और किसे क्रेडिट करेंगे? तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब पूछता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, तो आपको बोलना है 3 पार्टीज होते हैं। कौन कौन? तो ड्रावर होता है पहला, दूसरा ड्रावी होता है, तीसरा पेई होता है, पेई बोलिए चाहे इंडोर्सी बोलिए, 3 पार्टी होता है। या कभी कभी बोल देता है कि निम्नलिखित में कौन बैंक के पार्टीज हैं, अब सबका दे देगा तो ऑल ऑफ दीज कर दीजिएगा। अब बोलेगा कि ग्रेस डे कितना होता है एक विनिमय बिल में या बिल ऑफ एक्सचेंज में, ग्रेस डेज कितने दिन का होता है? तभी देखिए आप कि 3 डेज का ग्रेस डेज होता है। ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आता है। अब मान लीजिए कि नोटिंग चार्ज क्या होता है, तो नोटिंग चार्ज क्या होता है? अगर बिल कोई डिजोनर्ड हो जाता है यानी ड्रावी पेमेंट नहीं करता तो उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। तो ड्रावी के यहाँ ये नोटिंग चार्ज हमेशा डेबिट होता है, और ड्रावर लेता है तो ड्रावर के यहाँ ये नोटिंग चार्ज क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो इसका जवाब आप दे लेंगे।